हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, करंट लॉ हमने सीख लिया, अब स्टडी कर रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये लॉ क्या कहता है? द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐड किसको करना है? पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इज इन क्लोज लूप इज इक्वल टू ज़ीरो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, तो वो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, V इज इक्वल टू आई आर। एंड पोटेंशियल EMF क्या होता है? सो इट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज सप्लाई बाय द बैटरी। तो बैटरी कितनी एनर्जी या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई करती है पर यूनिट चार्ज? दैट इज नथिंग बट E इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सर्किट में कितने भी वोल्टेज, कितने कंपोनेंट है, उस सब का वोल्टेज निकालेंगे, प्लस कितनी बैटरी लगी है उसका EMF, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। तो ये क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब हम सीख लेते हैं साइन कन्वेंशन, किसको पॉजिटिव लेना है और कब पॉजिटिव कब निगेटिव लेना है वो हम सीख लेते हैं। सो साइन कन्वेंशन, फर्स्ट, वाइल ट्रेसिंग अ लूप थ्रू अ रेजिस्टर, if we are traveling along the direction of conventional current, the potential difference across the resistance is considered negative। जिस डायरेक्शन में हम सर्किट को ट्रेस कर रहे हैं, अगर करंट का डायरेक्शन भी सेम है, उसी डायरेक्शन में है, देन हम पोटेंशियल डिफरेंस IR की वैल्यू क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। इफ़ द लूप इज़ ट्रेस्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, अगर हम लूप ट्रेस कर रहे हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में हम लूप ट्रेस कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज कंसिडर एज पॉजिटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर का क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जिस डायरेक्शन में अगर हम सर्किट ट्रेस कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, तो पोटेंशियल एट रेजिस्टर निगेटिव। अगर हम जिस डायरेक्शन में लूप ट्रेस कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, देन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। ये पॉइंट समझ में आ गया? ये हम डायग्राम से भी स्टडी करेंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हम EMF की ओर चलते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट, द EMF ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सोर्स इज पॉजिटिव। EMF ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सोर्स पॉजिटिव वाइल ट्रेसिंग द लूप within the source from negative terminal to the source to its positive terminal। अगर हम सर्किट में लूप ट्रेस कर रहे हैं और उस ट्रेसिंग करते समय हम सेल में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल मूव करते हैं, कहाँ से? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रैवल करते हैं, तो हमारा EMF पॉजिटिव होगा। हमारा EMF क्या होगा? पॉजिटिव होगा। and it is taken as negative while tracing within the source from positive terminal to negative terminal। अगर हम लूप ट्रेस कर रहे हैं और जब हम लूप ट्रेस कर रहे हैं तो हम विदिन द सोर्स और सेल मूव कर रहे हैं पॉजिटिव टू निगेटिव, तो EMF क्या होगा? निगेटिव होगा। ये दो पॉइंट याद रखना है। ओके, पहला तो वोल्टेज को कब पॉजिटिव लेना है और वोल्टेज को कब निगेटिव लेना है, EMF को कब पॉजिटिव लेना है और EMF को कब निगेटिव लेना है। EMF को कब पॉजिटिव लेना है? जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल मूव करते, तो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल मूव करते तो पोटेंशियल निगेटिव, EMF निगेटिव। अगर हम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल मूव करते हैं तो EMF पॉजिटिव। ओके, तो अब हम ये सर्किट डायग्राम से स्टडी करेंगे तो ईजी हो जाएगा। अब देखो, ये हमारा सर्किट है। ये क्या है? हमारा सर्किट है। इसमें EMF सोर्स देखो, ये E1 और E2 दो EMF सोर्स है। ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ भी ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। इसमें कितने रेजिस्टर्स है? 1 2 3 4 5, 5 रेजिस्टर है। देखो, अब यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I1 इस डायरेक्शन में, यहाँ आएगा, ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I2, यहाँ तक आएगा। I1 I2 मिक्स होके यहाँ करंट होगा I3, ये यहाँ आएगा वापस इस जंक्शन पे, पॉइंट F पे करंट सेपरेट हो गया। I1 इस डायरेक्शन में चला जाएगा, I2 इस डायरेक्शन में चला जाएगा। सो I1 का डायरेक्शन ऐसे जाता है, I2 का डायरेक्शन ऐसे, ये दोनों मिक्स होने के बाद यहाँ करंट कितना मिलता है? I3। तो ये समझ में आ गया। अब देखो,
अब हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है, जिस डायरेक्शन में हम सर्किट को ट्रेस कर रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। पहले तो हम पोटेंशियल देख लेते हैं। देखो इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1 इस रेजिस्टर में से, और इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा IR, दैट इज़ I1 R1। अब यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहे हैं I3, इसका रेजिस्टेंस कितना है R5, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा R3 R5, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। देन इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है I1 और इसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है R3, तो इसका वोल्टेज कितना होगा या पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू I1 इंटू R3। ये समझ में आ गया। सिमिलरली इसका पोटेंशियल कितना होगा इस रेजिस्टर का, इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है I2 और रेजिस्टर कितना है R2, तो इसका वोल्टेज कितना होगा, V इज इक्वल टू I2 इंटू R2। यहाँ से देखो वापस यहाँ करंट फ्लो कर रहा है I2, रेजिस्टर है R4, तो इसका वोल्टेज कितना होगा, V इज इक्वल टू I2 इंटू R4। ये समझ में आ गया। चलो अब हम सर्किट को ट्रेस करते हैं। कंसिडर लूप, कंसिडर लूप ABFGA। देखो कहाँ है ABFGA, ये हमने एक लूप ले लिया। लूप कैसे ट्रेस कर रहे हैं हम, पहले A से B जा रहे हैं, देन B से F जा रहे हैं, F से G जा रहे हैं और G से वापस A जा रहे हैं, तो हम क्लॉकवाइज लूप घूम रहे हैं। लूप कैसे ट्रेस कर रहे हैं, A टू B, B टू F, F टू G एंड G टू A, ऐसे हम क्लॉकवाइज लूप को ट्रेस कर रहे हैं। अब लूप इस डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन सेम है, करंट भी फ्लो कैसे कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जिस डायरेक्शन में हम लूप ट्रेस कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो कर रहा है। अब हमारा फर्स्ट इसका पोटेंशियल हमें लेना है। देखो कैसे लेते हैं पोटेंशियल, फर्स्ट का पोटेंशियल, जिस डायरेक्शन में हम लूप ट्रेस कर रहे हैं A टू B, उसी डायरेक्शन में करंट है तो पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव। पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव। सो I1 R1, ये हमारा पहला पोटेंशियल आ गया निगेटिव, क्योंकि करंट का डायरेक्शन और लूप ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम है। अब हम जा रहे हैं B टू F, करंट क्या है I3, रेजिस्टेंस R5, वोल्टेज क्या होगा I3 इंटू R5। जिस डायरेक्शन में हम लूप ट्रेस कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, वंस अगेन वोल्टेज क्या होगा, निगेटिव, माइनस I3 R5। नेक्स्ट देखो एक करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है I1, लूप भी उसी डायरेक्शन में ट्रेस हो रहा है F टू G हम ट्रेस कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में करंट है, वंस अगेन माइनस I1 R3। समझ में आ गया। अब सेकेंड क्या कहते हैं, EMF, ये आ गया EMF सोर्स। अगर हम देखो लूप कैसे ट्रेस कर रहे हैं, G टू A मीन्स कहाँ से जाएंगे, निगेटिव टर्मिनल विद इन द सोर्स, निगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, तो हमारा EMF क्या होगा, पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन जिस टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं हम, सो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करे तो हमारा EMF सोर्स क्या होगा, और इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, समझ में आ गया, इजी है। तो अब हम क्या करेंगे, निगेटिव वाले टर्म उस तरफ लेके जाएंगे, निगेटिव वाले टर्म उस तरफ लेके जाएंगे, तो क्या होगा, E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I3 R5 प्लस I1 R3। ये समझ में आ गया। चलो अब हम दूसरा लूप लेते हैं, नाउ कंसीडर अ लूप CBFDC। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, C से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, B, C टू B, B टू F, F टू D एंड D टू C। अब कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। अब कैसे जा रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो करंट का डायरेक्शन, लूप ट्रेस कैसे कर रहे हैं, C टू B, और करंट का डायरेक्शन भी सेम है, तो वंस अगेन वोल्टेज क्या आएगा, निगेटिव। इसका वोल्टेज क्या होगा, R2 का, करंट I2 है तो माइनस I2 R2। अब
B2F जा रहे हैं हम, B2F I3 और R5 डायरेक्शन सेम है, B2F करंट का डायरेक्शन भी सेम है, वंस अगेन निगेटिव I3 R5। नेक्स्ट हम जा रहे हैं F2D, F2D जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन और लूप ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा माइनस I2 R4। और अब D2C जा रहे हैं, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो वन सेकेंड क्या होगा पॉजिटिव E2 इज इक्वल टू 0। और हम इसे कैसे लिखेंगे, E2 इज इक्वल टू I2 R2 प्लस I3 R5 प्लस I2 R4। ये समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लूप को ट्रेस करते हैं, इससे हम EMF या फिर वोल्टेज या फिर करंट या रेजिस्टर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंडिंग इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन हम फाइंड आउट कर, क्योंकि यहाँ हम सीरीज़ और पैरेलल अप्लाई नहीं कर सकते, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते। इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, किरचॉफ लॉ, एक तो करंट लॉ और दूसरा वोल्टेज लॉ। तो वोल्टेज लॉ में इस तरह से सर्किट ट्रेस करके हमें क्या करना है, लूप फाइंड आउट करके एक लूप लेके उसमें से हमें ये इक्वेशन बनाने होते हैं। ये समझ में आ गया। और एक लूप लेते हैं, कंसिडर करते हैं। देखो अगर हमने ऐसा लूप ले लिया ABCDFG A, ये भी हम लूप ले सकते हैं बड़ा वाला। तो ये लूप अगर लेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, देखो A2B मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी में डायरेक्शन में इसका वोल्टेज है, तो इसका वोल्टेज निगेटिव आएगा। देन B2C मूव कर रहे हैं, B2C मूव कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका वोल्टेज पॉजिटिव आएगा प्लस I2 R2। अब देखो हम C2D जा रहे हैं, C2D मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो E2 क्या होगा निगेटिव होगा। देन D2F जा रहे हैं, D2F करंट का डायरेक्शन ये है और हम जहाँ कैसे रहे D2F अपोजिट डायरेक्शन है, सो I2 R4 जो भी वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, देन F2G जा रहे हैं, F2G ट्रेस का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम, तो वोल्टेज नेगेटिव माइनस I1 R3 एंड देन वंस अगेन G2A जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो पॉजिटिव E2। तो आपको ये होमवर्क है, आपको ये सर्किट ट्रेस करना है ABCDFGA। कौन सा समझ में आ गया, ABCDFGA। ये सॉल्व करके देखो आपको आता है कि नहीं। ओके, इजी है, उसी हिसाब से हम जाएंगे। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट होगा तो वोल्टेज नेगेटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव। और हम जिस टर्मिनल से जिस टर्मिनल मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव E2 का वैल्यू, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू। ये समझ में आ गया। तो ईजी है, इस तरह से हम सर्किट यूज़ करते हैं। अब देखो हमने दो लॉ स्टडी किए, कौन से, करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। ओके, करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। करंट लॉ हमें क्या कहता है, करंट लॉ में चार्ज कंजर्व रहता है। क्या रहता है, चार्ज, जितने जंक्शन में चार्ज आ रहे हैं पर यूनिट टाइम उतने ही चार्ज लीव कर रहे हो जंक्शन को। सो करंट कांस्टेंट, जितना करंट आ रहा है, करंट इज नथिंग बट अ चार्ज, तो जितना करंट आ रहा है मीन्स क्या कर रहा है, चार्ज पर यूनिट टाइम जितने आ रहे हैं उतने ही लीव कर रहे हैं, तो चार्ज रिमेन कंजर्व। चार्ज क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। और इसमें क्या कंजर्व रहता है, इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है। क्या रहती है, वोल्टेज लॉ में एनर्जी कंजर्व रहती है। ओके, सो जितना हमें एनर्जी चार्ज को घुमाने के लिए पर यूनिट टाइम के लिए, चार्ज को घुमाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, ई से। तो वो एनर्जी किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, देखो वो एनर्जी किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सोर्स की एनर्जी इस रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस R1 में, R5 में और R3 में। सो जितनी हम एनर्जी दे रहे हैं तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो एनर्जी रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व। ये समझ में आया। तो ये इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ होता है। तो ये दो लॉ में पॉइंट याद रखने हैं। तो इजी है कंसेप्ट। ये आप डिफरेंट सर्किट लो घर में, अगर आपके
बुक होगा तो उसमें डिफरेंट सर्किट होंगे, उस सर्किट को ट्रेस करने की कोशिश करो, साइन कन्वेंशन यूज़ करके और इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ओके, तो यहाँ हम लेक्चर को स्टॉप करते हैं। थैंक यू।